आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज मैं आपके साथ हूँ एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस शीट 10 लेके। 25 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। इन सेंटेंसेस में आपको कुछ एरर्स जो हैं वो करेक्ट करने हैं। हर सेंटेंस में कोई ना कोई एरर है और इन्हीं एरर को करेक्ट करने के साथ साथ हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है Nepalese goods are more superior to Indian goods। कह रहा है आपसे कि जो नेपालीज गुड्स होती हैं वो सुपीरियर होती हैं इंडियन गुड्स से, ज्यादा सुपीरियर होती है इंडियन गुड्स से, ऐसे करके बोला है उसने। देखिए कंपैरिजन करने के लिए क्या यूज किया है उसने, मोर सुपीरियर का यूज किया है। अब देखिए जो सुपीरियर वर्ड है ये लैटिन एडजेक्टिव है। क्या है? लैटिन एडजेक्टिव कहलाते हैं ये। लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। इनके बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है इनके आगे मोर या फिर मोस्ट लगा के कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है। तो गलत क्या है? या मोर गलत है। राइट, सेंटेंस होना चाहिए नेपालीज गुड्स आर सुपीरियर टू इंडियन गुड्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। He is junior than all his brothers। मैंने अभी आपको बताया जैसे कि सुपीरियर है। देखिए यहां मैं लिख देती हूँ, सुपीरियर वर्ड हो गया सुपीरियर टू। सुपीरियर का अपोजिट क्या होगा? इंफीरियर होगा ना, इंफीरियर टू। इसी तरीके से सीनियर टू, इसी तरीके से जूनियर टू। आपने जरूर पढ़े होंगे ये सारे वर्ड्स और आपने इसी तरीके से यूज होते उनको देखा होगा। प्रायर टू, ये सारे वर्ड जो है टू यूज करते हैं अपने साथ, देन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ही इज जूनियर देन। देखिए यहाँ पे टू है ना, इसके साथ देन नहीं आएगा। क्या आएगा? ही इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स। यही करेक्ट सेंटेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। शी इज मोस्ट सीनियर टू नेहा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि मोर और मोस्ट का यूज इन लैटिन एडजेक्टिव्स के साथ नहीं होता है और इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव हम नहीं बनाते हैं मोर मोस्ट लगा के, एज इट इज यूज होते हैं। तो यहाँ मोस्ट गलत है। सेंटेंस क्या होना चाहिए? शी इज सीनियर टू नेहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ही इज द बेटर देन द टू प्लेयर्स। देखिए जब हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वो स्ट्रक्चर्स एज इट इज यूज होते हैं। देखिए अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या है? एक सब्जेक्ट है ही, एक वर्ब है इज, द है, प्लस बेटर है। बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। प्लस देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लस ऑफ द आता है। ठीक है, अब आप देखेंगे द तो है यहाँ पे, प्लस स्ट्रक्चर पूरा देखिएगा, प्लस टू, प्लस एक प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, प्लूरल नाउन क्या है? प्लेयर्स। जो टू है यहाँ पे, दो जो है टू है यहाँ पे, द भी है यहाँ पे, लेकिन देखिए देन है। देन से इस स्ट्रक्चर में कहीं भी नहीं आ रहा है। क्या आना चाहिए? ऑफ आना चाहिए। ये देन ही गलत है, इसकी जगह ऑफ होना चाहिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा आप। राइट, इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं, ध्यान रखिए, कहीं लिख लीजिए। He is the better of the two players। ये सेंटेंस होना चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। She is the most laborious of the two girls। देखिए किसकी बात हो रही है? टू गर्ल्स की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए ना। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी लेबोरियस की? लेबोरियस, मोर लेबोरियस एंड मोस्ट लेबोरियस, यही तो होगी ना। आपने तो सेंटेंस में अगर आप देखेंगे आपने तो मोस्ट लगाया हुआ है, आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज की हुई है, यही तो गलत है। जब दो लोगों में कंपैरिजन होता है तो हम क्या करते हैं? हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्या होना चाहिए? शी इज द मोर लेबोरियस ऑफ द टू गर्ल्स। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है There were much clothes in the trunk।
देखिए सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे देयर वर मच क्लोथ्स। क्लोथ्स के लिए क्या एडजेक्टिव यूज हुआ है? मच। मच जो है ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो क्लोथ्स है वो तो काउंटेबल है ना, काउंटेबल नाउन है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके आगे क्या लगना चाहिए? मैनी लिखना चाहिए ना, मैनी लगना चाहिए। सेंटेंस क्या होगा? देयर वर मैनी क्लोथ्स इन द ट्रंक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। आप देखिए, आप मोर प्रीशियस लगा रहे हैं, देन लगा रहे हैं, आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब तो देन एनी मेटल नहीं, एनी अदर मेटल आना चाहिए, है ना? ये गलती है सेंटेंस में, एनी अदर मेटल, राइट? तभी तो आप कंपेयर करेंगे गोल्ड को दूसरे मेटल से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। दिस बुक इज द बेस्ट ऑफ द टू। देखिए सेंटेंस को देखिए, आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं। जब दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया है? यहाँ बेस्ट दिया है, बेस्ट दिया है। बेस्ट किसकी कंपैरेटिव, किसकी सुपरलेटिव डिग्री है? गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? और जब दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री है बेटर। सेंटेंस होगा, यही हमारा गलत है, सेंटेंस होगा दिस बुक इज द बेटर ऑफ द टू, राइट? क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। माई ब्रदर इज एल्डर देन योर्स। देखिए जो ये वर्ड है ना एल्डर, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एल्डर, एक होता है ओल्डर। दोनों का जो यूज होता है वो अलग तरीके से होता है। एल्डर का मतलब होता है जब आपका ही अपना फैमिली का कोई मेंबर हो, उससे आपका कंपैरिजन हो रहा हो, राइट? तो एल्डर का यूज करते हैं। लेकिन आप अपने आउटसाइड द फैमिली मेंबर से अगर कंपैरिजन हो रहा है, आपके फ्रेंड से हो रहा है, किसी और से हो रहा है, तो ओल्डर का यूज करते हैं, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे भाई का जो कंपैरिजन है वो तुम्हारे भाई से हो रहा है, तो हम तो फैमिली मेंबर्स नहीं हुए ना, तो क्या आना चाहिए? ओल्डर आना चाहिए, है ना? तो ये ओल्ड जो एल्डर है इसको रिप्लेस करना चाहिए ओल्डर को, है ना? तो यही गलत है। सेंटेंस होगा माई ब्रदर इज ओल्डर देन योर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। हिज इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन योर्स। अब तक आपको समझ आ गया होगा, जो सुपीरियर होता है उसके साथ देन नहीं आता है, क्या आता है? टू आता है। देखते ही समझ में आना चाहिए आपको। सुपीरियर टू, inferior to, junior to, senior to, prefer to, prior to, anterior to, right? ये सारे शब्द ऐसे ही यूज होते हैं, या दो बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। His intelligence is superior to yours. क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। The earth is most round। देखिए अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव होता ही नहीं है। जैसे कि पूरी एक लिस्ट है उन वर्ड्स की, जैसे राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, यूनिक हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, एक्सीलेंट हो गया, एक्सीलेंट, राइट? चीफ हो गया, ईटीसी। ऐसी एक लिस्ट है ऐसे वर्ड्स की जिसका कोई कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव नहीं बनता है, वो एज इट इज यूज होते हैं। जब नहीं बनता है तो सेंटेंस को देखिए, मोस्ट तो आएगा ही नहीं। द अर्थ इज राउंड, ये ऐसे ही यूज होगा, राइट? द अर्थ इज राउंड, यही इसमें एरर था, मोस्ट हमारा एरर था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। ही वॉज द मोस्ट यूनिक मैन इन द टाउन। देखिए मैंने अभी आपको बताया यूनिक जो है ना, इसका कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होता, ये ऐसे यूज होते हैं एज इट इज। मोस्ट गलत है, यहाँ पे यही एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन है, मिस्टर आजाद वॉज द चीफेस्ट गेस्ट इन द पार्टी। देखिए सिमिलरली चीफ जो वर्ड है ना, चीफ, इसका भी कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता है, राइट? ये एज इट इज यूज होता है। मिस्टर आजाद वॉज द चीफेस्ट गेस्ट इन द पार्टी, नो, क्या हो जाएगा? वॉज द चीफ गेस्ट इन द पार्टी, राइट? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। दिस रूम इज मोर रेक्टेंगुलर।
अभी मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर का कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता है, ये एज इट इज यूज होता है। तो मोर यहाँ पे एरर है, सेंटेंस होगा दिस रूम इज रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। सतीश वॉज द मोस्ट एक्सीलेंट मैन इन हिज विलेज। देखिए जो एक्सीलेंट वर्ड है इसका भी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता है, मोस्ट नहीं आएगा, इसलिए ये एज इट इज यूज होता है। सतीश वॉज द एक्सीलेंट मैन इन हिज विलेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। दिस पेन इज सुपीरियर देन दैट। अभी तक आपको याद हो गया होगा जो सुपीरियर है वो लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके साथ देन नहीं आता है, क्या आता है, टू आता है, टू आएगा, राइट। सेंटेंस हो जाएगा दिस पेन इज सुपीरियर टू दैट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ही इज द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। अब देखिए मैंने भी आपको एल्डर और ओल्डर का रूल बताया, क्या बताया, मैंने आपको बताया अभी कि जो एल्डर होता है ना वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करते हैं, है ना, राइट। और जो ओल्डर है वो आप आउटसाइड द फैमिली यूज करते हैं, आउटसाइड फैमिली यूज करते हैं, ठीक है। अभी सेंटेंस में क्या है देखते हैं जरा। ही इज द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, ये तो अपने अपने ही भाई की बात कर रहा है ना, कि वो अपने जो ये उन दोनों में जो बड़ा है उसकी बात कर रहा है कि वो बड़ा भाई है, दो भाइयों में बड़ा भाई है, राइट। तो क्या आना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पे, ओल्डर जो है ये गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, एल्डर आना चाहिए, क्योंकि अपने ही भाई बहनों की बात हो रही है। ही इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। मिस्टर गुप्ता इज जूनियर देन मी इन टीचिंग। अभी मैंने आपको बताया पहले ही क्वेश्चंस में, जूनियर के साथ देन नहीं आता है, क्या आता है, टू आता है, ठीक है। टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। सेंटेंस क्या होना चाहिए, मिस्टर गुप्ता इज जूनियर टू मी इन टीचिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, शी वॉज द मोर करेजियस of all women in the village. Okay, right. सेंटेंस देखिए किस किस में कंपैरिजन हो रहा है, देखिए शी का कंपैरिजन, उसका उस लेडी का कंपैरिजन हो रहा है बाकी सारे विमेन जितनी है विलेज में। तो बेसिकली जो भी एडजेक्टिव डिग्री यहाँ आनी चाहिए वो आनी चाहिए कौन सी वाली, सुपरलेटिव आनी चाहिए, क्योंकि जो सुपरलेटिव है उसमें हम एक चीज को किससे कंपेयर करते हैं, मोर देन टू से कंपेयर करते हैं, है ना, मोर देन टू। तो गांव में दो से ज्यादा विमेन तो होंगी ना, तो क्या होना चाहिए, करेजियस, मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस। तो ये जो मोर है ये गलत है, यहाँ मोस्ट करेजियस होना चाहिए। शी वॉज द मोस्ट करेजियस ऑफ ऑल विमेन इन द विलेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। A wise enemy is better to a foolish friend. राइट, आप किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, वाइज एनिमी का कंपैरिजन कर रहे हैं फुलिश फ्रेंड से, ठीक है। और आप कौन सी डिग्री यूज कर रहे हैं, बेटर यूज कर रहे हैं। बेटर कौन सी डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, कंपैरेटिव है, गुड बेटर एंड बेस्ट, ठीक है। तो आप बताइए कंपैरेटिव में एक क्लू वर्ड होता है, क्या क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। टू एक प्रीपोजिशन है, इसका यूज नहीं होगा कंपैरेटिव में, यहाँ पे क्या यूज होगा, देन का यूज होगा, कंजंक्शन देन का। अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। गया जी इज इंफीरियर देन गंगाधर इन इंटेलिजेंस। देखिए फिर वही बात, इंफीरियर के साथ देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, यही एरर है सेंटेंस में। सेंटेंस हो जाएगा गया जी इज inferior to Gangadhar in intelligence, right? Question number 22 पे आइए। He was senior than me by 5 years. देखिए सीनियर वर्ड आया है यहाँ पे, देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, राइट। सेंटेंस होगा he was senior to me by 5 years, यही करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। This event took place
प्रायर देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए प्रायर वर्ड आया है, मैंने बताया आपको अभी, प्रायर के साथ भी देन नहीं आता, टू आता है, ठीक है। दिस इवेंट टुक प्लेस प्रायर टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यही सेंटेंस इस तरीके से ठीक होगा। देन जो है वो नहीं आएगा, टू आएगा, जो कि प्रपोजिशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ द टू बॉयज, राइट। ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट। देखिए सेंटेंस पढ़ेंगे आप तो कंपैरिजन किसमें हो रहा है, दो बॉयज में कंपैरिजन हो रहा है। जब दो बॉयज में कंपैरिजन होगा तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना। कंपैरेटिव डिग्री ऑनेस्ट की क्या होती है, मोर, देखिए होगी मोस्ट, सॉरी होगी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैं लिख देती हूँ, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट, है ना। अब आपने क्या गलती की है सेंटेंस में, कहाँ एरर है बताइए, सेंटेंस में ऑलरेडी कहाँ गलती है, मोस्ट लिखा हुआ, यही तो गलत है। कंपैरेटिव डिग्री में तो मोर ऑनेस्ट आना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, है ना। सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज द मोर ऑनेस्ट ऑफ द टू बॉयज, राइट, ही वॉज द मोर ऑनेस्ट ऑफ द टू बॉयज, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 25 से पहले आप प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को, और अगर आपको पसंद आता तो एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। शोभा इज टॉलर टू भावना। अब देखिए बहुत इजी है, कैसे, शोभा और भावना के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, माना कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं, हाँ बिल्कुल कंपैरेटिव डिग्री तो है, लेकिन इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ में टू नहीं आता, क्या आता है, देन आता है ना, देन ही आता है ना। सेंटेंस होना चाहिए शोभा इज टॉलर देन भावना, ठीक है। इसी के साथ 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की बात हुई थी यहाँ पे, और कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स की बात हुई कि उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं वीडियोस, मुझे प्लीज बताइए। आप कुछ नया चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइए, राइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को आप। Thank you very much for giving your time to this video. Thank you. Bye.